स्वर्णिम टीवी में आपका स्वागत है। दिन भर की छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं आयुषी। पेश है मुख्य समाचार। दरभंगा पहुंचे जन अधिकार पार्टी के संरक्षक सह मधेपुरा सांसद पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया। दरभंगा नगर निगम चुनाव के बाद अब मेयर चुनाव के लिए राजनीति तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग के द्वारा विशेष अभियान 1 जुलाई से चलाया जाएगा। दरभंगा पहुंचे जन अधिकार पार्टी के संरक्षक सह मधेपुरा सांसद पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि बिहार में सिर्फ माफिया और अपराधी ही सुरक्षित हैं। वहीं दूसरी तरफ इंटर के खराब रिजल्ट पर सांसद ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से कोलैप्स बताया और रिजल्ट सुधार करने के लिए छात्रों से आवेदन मांगने पर मंत्रियों को मेंटल तक बोल दिया और नीतीश कुमार को भी दिमागी जांच करने की सलाह दी। वो कंप्लीट रूप से कोलैप्स कर चुका है। माफियाओं को बचाने के लिए, माफियाओं को संरक्षण देने के लिए, माफियाओं को जस्टिफाई करने के लिए इस तरह के रिजल्ट को प्रदर्शित किया गया है। अपने को, फेस को बचाने के लिए माफियाओं से। अब समझ में नहीं आता, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आज 1 महीने के अंदर मुझे जांच दीजिए। एजुकेशन मिनिस्टर और आनंद से ये घटना कैसे हो गई, और शिक्षा मंत्री और आनंद आज कह रहे हैं कि 2 दिनों के अंदर अप्लाई करिए, हम कॉपी जांच करके आपको हम रिजल्ट देंगे। ये मुझे लगता है कि बिहार सरकार के करीब करीब मंत्री मेंटल केस में जाने के लिए। नीतीश जी, पहले इन लोगों का मेंटल लेवल, आप अपने पदाधिकारी और अपने मंत्रियों के मेंटल लेवल को आप पहले जांच करवाइए। मुख्यमंत्री कह रहा है 1 महीना, ये कह रहे हैं 2 दिन। कौन सा बच्चा 2 दिन के अंदर बच्चा आत्महत्या कर रहा है, कहीं पर ट्रेन से कट के मर रहा है, कहीं पर आग लगा रहा है। जो मुझे लगता है कि इस बिहार में सिर्फ बेईमान, अपराधी, दलाल, माफिया और बलात्कारी, सिर्फ ये ही सुरक्षित है, क्योंकि सत्ता ही संरक्षित इन लोगों से होती है। जितना बड़ा बेईमान उतना बड़ा नेता, जितना बड़ा बलात्कारी उतना बड़ा परोपकारी, जितना बड़ा लुटेरा, माफिया, दलाल, वो उतना बड़ा समाज का आइकॉन बन चुका है। पूरा सरकार मस्त है, बस मस्त इस बात में है कि हमारी सत्ता कैसे बचे और हमारे पार्टनर और पूरा एमएलए, एमपी, मंत्री कैसे इस बिहार को लूटे। लूटने में मस्त है, लुटेरों को और धन दौलत देने में मस्त है। आईटी में पास करने वाला बच्चा को आप फेल कर रहे हैं और आप कह रहे हैं टाइट परीक्षा हमने लिया। तो जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव ये जानना चाहता है क्या आईटी का एग्जाम टाइट नहीं होता है? क्या यूपीएससी का एग्जाम टाइट नहीं होता है? क्या सीबीएसई का एग्जाम टाइट नहीं होता है? फिर उसमें ऐसा रिजल्ट तो कभी आया नहीं। जब सीबीएसई, आईटी, यूपीएससी, बीपीएससी का एग्जाम टाइट होता है, जब ऐसा रिजल्ट नहीं आया, तो फिर इंटर के एग्जाम में 30-35% रिजल्ट के आने का क्या मतलब है? या तो ये सही है, पहले गलत था, या तो पहले सही था, ये गलत है। नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे कि ये जो घटना है इसकी जांच या तो आप किसी वर्तमान न्यायाधीश को आप दें कि ये घटना कैसे घटी, इसकी जांच होनी चाहिए कि इसको कौन सा माफिया प्रभावित किया। पुनः सेकेंड टॉपर जो अभी समस्तीपुर में आ रहा है, उस टॉपर के बारे में आ रहा है, वो टॉपर गलत है। सब कुछ कोलैप्स कर दिया गया। एवरीवन माफियाओं के चंगुल में जा चुका है। कानून, संविधान, एजुकेशन, सब कुछ माफिया दलालों के गिरफ्त में है बिहार में। इसलिए इन माफिया दलालों के गिरफ्त से बिहार को निकालना जरूरी है। मुझे लगता है कि इस बिहार में सिर्फ 1 महीने में ऑनलाइन आकर के आप एप्लीकेशन दीजिए। कोई पटना आकर के 2 दिन में नहीं आ सकता है। वर्तमान जो महापौर और डिप्टी मेयर की चुनाव होने वाला है,
क्या आपकी पार्टी भी इसमें सहभागी? कमेटी यहाँ के हमारे लीडर और वो जैसा अच्छा समझेंगे पार्टी उनके साथ खड़ी हो। लेकिन है ये धन पशुओं का है, बगैर धन पशु का कोई पद नहीं लिया जा सकता। मुझे कॉपी की जांच हुई, इंटर की कॉपी कोई मैट्रिक का टीचर कैसे जा सकता है? मिडिल कट को मैं कोशिश करूंगा हाई कोर्ट जाने का। दरभंगा नगर निगम चुनाव के बाद अब मेयर चुनाव के लिए राजनीति तेज हो गई है। मेयर चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने मोहरों को खड़ा करना शुरू कर दिए हैं। भाजपा और महागठबंधन का अपना मेयर बनाने के लिए जोर तोड़ शुरू हो गया है। आसान है जो मेयर का चुनाव करना, और चूंकि मेयर का जानवे करते जो स्थिति बना हुआ है कि खेल कहते हैं कि पैसा का खेल मतलब क्या है, पार्षद को खरीद देने का बात हुई तो यही पैसा का खेल हुआ। तो नहीं, इस बार का जो बोर्ड है वो बिल्कुल क्लीन एंड वार्ड है। तो अच्छे लोग आए हैं जीत करके, उम्मीद है कि अच्छे लोग आएंगे तो अच्छे मेयर का चुनाव भी करेंगे। पूरा विश्वास है। हम आह्वान भी करते हैं मान पार्षद को कि आप लोग अच्छे से अच्छे मेयर चुनिए ताकि शहर का काम हो। जनता ने जो मुझ पर भरोसा किया है, जो विश्वास किया है, उसको मैं अक्षरशः पालन करूंगा। और जहां तक नगर निगम का मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव का सवाल है, मैं ऐसे छवि को लोगों को लाने का काम करूंगा जो शहर का विकास में और सभी पार्षदों को लेकर साथ चलेंगे। मैं वैसे उम्मीदवारों को मैं समर्थन दूंगा और मेरी नैतिक जिम्मेवारी है और वह कर्तव्य ही हम उन्हें अक्षरशः पालन करूंगा। सब छवि के लोगों को देंगे, जो सब छवि दरभंगा में वैसे मेयर को हम चुनने का काम करेंगे, चाहे किसी भी पार्टी का हो। अभी तो 2-4 लोग आए हैं और जिसकी अच्छी छवि रहेगी मैं उस लाइन पर काम करूंगा। मैं लड़ूंगी, मैं काम से काम करूंगी। 10 पार्षद आए थे मेरे पास में, बोला कि आप मेयर बनिए, तो ठीक है मैं मेयर बनूंगी। जो भी काम होगा मैं काम करूंगी। कितने पार्षद आए थे आप? 10 पार्षद आए थे। क्या बोले वो? आप बनिए मेयर, मैं आप लोग का समर्थन करूंगी। निर्वाचन आयोग के द्वारा विशेष अभियान 1 जुलाई से चलाया जाएगा। यह जानकारी जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रेस वार्ता कर दी गई है। इस अभियान में 18 से 19 वर्ष के युवा मतदाताओं को जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान 8 जुलाई और 22 जुलाई को विशेष कैंप लगाकर सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची से जुड़े सभी मामलों को तुरंत निष्पादित किया जाएगा। महिला रजिस्ट्रेशन रेशियो पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। करेंगे कि किसी पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन पर कम है वहाँ पर हम लोग विशेष अभियान चलाएंगे और जो छूटा हुआ निर्वाचक है उस कैचमेंट एरिया में जाके उनसे हम लोग फॉर्म 6 प्राप्त करके उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट कराएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो है एक और विशेष अभियान हम लोग चलाने के लिए जा रहे हैं दिव्यांग मतदाताओं के लिए के निबंधन के लिए विशेष अभियान। अभी तक नॉर्मल मोड में उन लोगों का रजिस्ट्रेशन होता था, लेकिन इस बार का इलेक्शन कमीशन का स्पष्ट इंस्ट्रक्शन है, हम लोग उसके लिए एक विशेष प्रयास करेंगे। पहले से ही बीएलओ को कह दिया जाएगा वो चिन्हित कर लें और चिन्हित करने के बाद जो है जहाँ पर जो दिव्यांग निर्वाचक हैं उनको उन्हीं के डोर पर हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करके उनसे फॉर्म 6 भरा कर लेंगे ताकि उनको विशेष परेशानी नहीं हो। वोटर लिस्ट स्टैटिस्टिक्स बता रहा है, जबकि काफ़ी प्रयास आपके माध्यम से हम लोगों ने किया है, बीएलओ के माध्यम से हम लोगों ने किया है, लेकिन उस प्रयास के बावजूद अभी एक भी नॉट इवन ए सिंगल एनआरआई वोटर दरभंगा जिला के वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं ईआरओ के माध्यम से, बीएलओ के माध्यम से इस बार चिन्हित करेंगे वो गांव वो टोला जहां पर ऐसे एनआरआई वोटर्स हैं, उनके घर पर जाके हम लोग उनको मोटिवेट करेंगे कि भाई इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 6A के माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो है फैसिलिटी प्रोवाइड की है, ऑनलाइन फैसिलिटी एम्बेसी के थ्रू आप फॉर्म भर सकते हैं
उनके माध्यम से फैसिलिटी प्रोवाइड की है, इसका अधिकाधिक उपयोग करें ताकि हम लोग कुछ न कुछ जो है इस बार NRI वोटर्स का रजिस्ट्रेशन करवा सकें। हम लोग का अपना विशेष अभियान था, उसमें सब्सटेंसिव हम लोगों ने काम किया था, बहुत अधिक काम किया था इस बिंदु पर, जो मृत निर्वाचक का नाम विलोपित करने के लिए। एक्चुअली होता है कि आप भी जान रहे हैं, जो लोग मर जाते हैं या लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में कैरी फॉरवर्ड होते रहता है, इग्नोरेंसी की वजह से कोई भी चाहते हैं, इग्नोरेंट रहते हैं, जो नाम उनका डिलीट करवा दिया जाए। पिछले बार हम लोगों ने काफ़ी अधिक प्रयास किया था सबको चिन्हित करके नाम डिलीट करने का। इस बार फिर सरकार आदेश हुआ है, जो जितने भी डेट एंड बर्थ रजिस्टर हम लोगों का है, उसके आधार पर जो डेड व्यक्ति हैं उसकी सूची हम लोग तैयार करवाने के लिए जा रहे हैं, और उस सूची तैयार करके यदि उनका नाम वोटर लिस्ट में है तो हम लोग जो विधिवत प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के माध्यम से उनका नाम विलोपित करेंगे इस अभियान में। लेवल तक प्रचार प्रसार हो, रूट लेवल तक प्रचार प्रसार के लिए जो है मीडिया आप जो है काफ़ी अधिक इफेक्टिव रोल कर रहा है, और हम समझते हैं इस बार भी काफ़ी अच्छा जो है आप लोगों का काफ़ी प्रभावी रोल रहेगा। इस बार हम लोग या हमेशा की तरह इस बार भी हम लोग निर्वाचक की जागरूकता के लिए आपका इफेक्टिव कॉपरेशन जो है हम लोग चाह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी चाह रहा है। पोस्टर पॉम्पलेट भी हम लोग जो है प्रिंट करवाएंगे, उसके माध्यम से भी लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, जो हमारा अभियान है उसके बारे में हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन देंगे। थोड़ी सी कंफ्यूजन है वो फॉर्म 6, एक्चुअली फॉर्म 6 में कुछ सब से प्रोविजन दिया गया है जहाँ से वो मामूली तौर पर निवासी हैं। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं, जो हम यहाँ में 2 आप एविडेंस जरूर दीजिएगा। पहला एविडेंस है आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो है फॉर्म आप जान रहे हैं, क्वालिफाइड डेट को 18 साल का जो होगा उसी का नाम हम लोग इनरोल करते हैं। दूसरा पार्ट है जहाँ पर वो नाम इनरोल कराना चाहते हैं वहाँ पर वो उनके वो मामूली तौर पर निवासी हैं। यदि किसी वजह से वो नहीं देते हैं मतलब मामूली तौर पर निवासी का साथ, तो वैसी स्थिति में ERO बजा के नोटिस इशू करता है या BLO घर पर जाके सत्यापन करके ये देखता है इस आवेदक जो है वो दर्शाए गए पते पर उपलब्ध है कि नहीं, मामूली तौर पर वहाँ का निवासी है कि नहीं, अकॉर्डिंगली उनके फॉर्म का डिस्पोजल करता है। इसलिए है यदि आवश्यकता हो, संभव है आपके पास तो जरूर आप दे दीजिए, अदरवाइज BLO हमारा वहाँ घर पर जाके उसका सत्यापन करके समस्या है। सेक्शंस बांटे जाते हैं, प्रत्येक सेक्शन में अलग अलग इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं। सेक्शन 4 में वो डिक्लेरेशन देते हैं जो पहले हमारा नाम फलना जगह था, तो बस वो जुलाई से 21 जुलाई भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 1 जुलाई हमारे हैं 18 से 19 वर्ष के, उनका निबंधन बढ़े, उनका प्रतिशत बहुत कम है हम लोगों के जिले में, वो बढ़े। दूसरा लिंगानुपात है, महिलाओं का निबंधन है वो भी कम है, उसको भी बढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे थे, डिटेल में आपको बताया गया था। और तीसरा जो दिव्यांग जन हैं समाज में, उनके यहाँ तक हमारे BLO पहुँचे, उनके घर तक पहुँचे और उन सभी लोगों का निबंधन सुनिश्चित कराएं, ये प्रयास किया जाएगा। इसमें अभियान भी है 2 जुलाई और 8 जुलाई और 22 जुलाई को निर्वाचन प्राधिकारी के नाम। इसमें आप लोगों के माध्यम से हम लोग अपील करेंगे सभी लोगों से कि जो लोग निबंधित नहीं हैं, जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, वो इस अवसर का लाभ उठाएं और इसमें अपना नाम निश्चित रूप से जोड़ें।